तमाम क्राइम रिपोर्टर्स की तरफ से आपका बहुत शुक्रिया। सर, क्राइम के हवाले से आपने बात की और उसकी समझ भी आती है आपकी लॉजिक। मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपने भी जिक्र किया सज़ा और जज़ा का। ज़ाहिर है पुलिस डिपार्टमेंट में सज़ा और जज़ा का अमल होता है। पिछले कुछ अरसे से कुछ इंसिडेंट इस तरह से हुए कि आपने बहुत एक्शन भी लिया कि 78 लोग एक ही थाने के जो है वो एक ही रात में मुअत्तल भी कर दिए। फिर वो बच्चियों के साथ जो वहाँ पे इंसिडेंट हुआ भी क्लियर नहीं हुई बात। तो ये थोड़ा सा जज़ा और सज़ा के अमल को भी बताइएगा कि हम ये देखते हैं कि अक्सर ये होता है कि अगर किसी को सज़ा मिलती है तो कुछ अर्से बाद उसकी तायनाती दोबारा होती है, क्योंकि आप खुली कचहरी करते हैं, उसमें लोगों की बात भी सुनते हैं और उसके बाद जो फैसला होता है वो भी सामने आता है। तो थोड़ा सा इसको पॉलिसी जो डिपार्टमेंट की है और आपकी जो पॉलिसी है उसको ज़रा बताइए। सर थैंक यू वेरी मच। ये अकाउंटेबिलिटी वाली बात पे और ये 78 लोगों के सस्पेंड होने वाली बात, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। मैं चाहता था कि इसके ऊपर मैं आपके साथ बात कर सकूं। डेलिबरेटली उसके अंदर ये बात नहीं की क्योंकि वो एक जनरल गुफ्तगू थी। अब आप स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, बड़ा अच्छा सवाल है। वो 78 लोग डिसमिस सस्पेंड क्यों हुए, इसमें ये देखें, एक केस था, एक आईओ एक गलत काम करता है, क्रिमिनल काम करता है, जिसको किसी भी तरीके से आप उसको कहीं से डिफेंड नहीं कर सकते। गलत काम हुआ, 15 की कॉल हुई, पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया, मौके पे गए, ट्रेसिंग की, उसके बाद उस जो उसके अंदर विक्टिम है उसको ले जा के साथ वो सारी चीज़ें की गई, कानूनी तकाजे पूरे किए गए, अरेस्ट इंश्योर की गई, पर्चा दिया गया, ये तमाम काम हो गए। अब इसके बाद ये मामला ये है कि एक थाने के अंदर एक से ज़्यादा यूनिट्स काम कर रहे हैं। कई थानों में इन्वेस्टिगेशन विंग भी हर थाने में है, लेकिन ट्रैफिक के दफ्तर भी हैं, AVLS के दफ्तर भी हैं, एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्क्वाड भी उधर बैठा होगा। तो वो तमाम दफातर एक थाने की बिल्डिंग में है। उस थाने की बिल्डिंग का ओवरऑल पुलिस रूल्स के मुताबिक इंचार्ज है SHO और ऑपरेशंस की तमाम नफरी इस चीज़ से बरी ज़िम्मा नहीं हो सकती कि इस थाने में क्या हो रहा है। नहीं जी, वो ट्रैफिक का दफ्तर है तो वहाँ पे तो हम नहीं जा सकते। ये पूरा थाना हमारी जिम्मेदारी, ये पूरे थाने का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, बिजली के बिल, ये तमाम चीज़ें, रिपेयर, मेंटेनेंस जब ऑपरेशंस के हेड से हो रही हैं और पुलिस रूल्स ये कहता है कि वो SHO की जिम्मेदारी है, तो फिर SHO और हमारे ऑपरेशंस के अफसरान मेम्बर समेत उसकी कमांड लेंगे, उसका ध्यान रखेंगे। अब वहाँ पे 78 लोग थे, बहुत सारे छुट्टी पे होंगे, बहुत सारे उधर मौके पे नहीं थे। SHO चेलम की ड्यूटी पे था, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन उर्स की ड्यूटी पे था, बहुत सारे लोग नफरी सिक्योरिटी ऑर्डर के मुताबिक मुख्तलिफ जगहों पे थी। लेकिन हमने थानों का माहौल ठीक करना है। ये 78 लोगों को सस्पेंड करने का मकसद ये था कि आपके किसी थाने में कोई मिसडूइंग हुई, किसी शहरी के साथ बदसलूकी हुई, किसी के खातून के साथ कोई अच्छा रवैया ना हुआ या कोई ऐसी चीज़ हुई, तो ईच एंड एवरी कांस्टेबल इज़ रिस्पॉन्सिबल कि हमने थाने का वो माहौल देना है कि कांस्टेबल ये ना कहे कि अगर कोई ख़राबी हुई है पर ठीक है SHO भुगतेगा, वो मुअत्तल हो जाएगा, मुहर्रर मुअत्तल हो जाएगा। हर बंदा, हर सिपाही रिस्पॉन्सिबल है। इस वजह से उन लोगों को मुअत्तल किया गया ताकि ये मैसेज पूरे लाहौर के 7400 लोग जो पुलिस स्टेशन में तैनात हैं उनके अंदर वो सेंस आए कि हम जवाबदेह हैं। अगर किसी थाने में किसी कंप्लेनेंट को ज़मीन पे बिठाया हुआ है, अगर किसी जगह ऊंची आवाज़ में बात करने की आवाज़ आ रही है आपको, तो फ़ौरन SHO को बताएं कि मेरे थाने में फ़लाँ यूनिट के अंदर ये ख़राबी हो रही है, ऑल्दो अगर ऑपरेशन नहीं है तो जिस यूनिट में भी है SHO को बताओ। तो एक तो वो उनके अंदर सेंस डालनी थी, वो ज़रूरी था।